व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखूंगी कि क्या आपके पर्सन अब आपके बारे में, आपसे जुड़े हुए रिश्ते के बारे में, या जो प्रॉब्लम आप दोनों के दरमियान चल रही है उसके बारे में, या ओवरऑल कुछ भी आपके बारे में, इनके थ्रू क्या अब लोगों से, दोस्तों से, परिवार वालों से किसी तरह की कोई बातचीत करी जा रही है या नहीं करी जा रही है। करी जा रही है तो क्या करी जा रही है, और नहीं करी जा रही है तो क्यों नहीं करी जा रही है, ये सभी चीज़ें देखूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको बस और बस अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा। कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम मेंशन करना होगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन या इस सिचुएशंस या अपनी सिचुएशंस के बारे में क्या बात कर रहे हैं, किन से और क्यों और क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर है व्यूअर्स आपका हार्मोनी, कॉन्शियसनेस, सेलिब्रेशंस, गोइंग विद द फ्लो। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए माइंड, लेटिंग गो। देखो, इतनी बात तो यहाँ पर मैं पहले ही आपको बीच में बता देती हूँ, कार्ड्स तो मैं निकाल ही रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली ना आपको आज भी अपने दिल से, मन से निकाल नहीं पाए हैं। आज भी आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं कर पाए या ये मान नहीं पाए हैं ये चीज़ें, और उसी रीजंस के चलते डेफिनेटली आपके बारे में बात कर रहे हैं हर उस शख्स से, हर उस इंसान से जिनके लिए इन्हें लगता है कि इनसे ये कह सकते हैं अपने दिल की, मन की बात। फिर चाहे वो इनके फ्रेंड्स हों, साइलेंस, फिर चाहे वो इनके घर परिवार वाले, इनके कलीग्स हों, या परिवार में ये किसी को फ्रेंड के तौर पर देखते हैं, फ्रेंड्स की तरह मानते हैं उसको। जैसे कई बार होता है ना, हम अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को फ्रेंड के तौर पर देखने लगते हैं, द फूल। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन ना शेयर कर रहे हैं आपके बारे में जो भी इनके दिल में है। एक चीज़ मैं ज़रूर से आपसे कहूँगी व्यूअर्स, आपको इस रीडिंग को बहुत ओपन माइंड होकर देखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन आपके बारे में सब कुछ मीठा ही मीठा बोलें, क्योंकि मुझे शुगर कोटिंग करने की आदत नहीं है। जो होता है मैं सामने से बोलती हूँ, क्रिएटिविटी। तो आप बहुत ओपन माइंड होकर देखें और ये ना कहें मैम आपने ऐसा बोला, दीदी आपने ऐसा बोला। अलोननेस, अवेयरनेस, अबेंडेंस, बॉटम में आपका है रिपनेस। देखो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ना ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन ने इंतज़ार तो आपको कराया, ठीक है, लेकिन साथ में वो इंतज़ार ना इनके हिस्से भी आया। यानी कि यहाँ पर एक वक्त ऐसा आप दोनों के दरमियान था जहाँ पर आप दोनों कोशिश कर रहे थे सब्र का फल खाने की। फिर उसमें ये पर्सन भी आपका इंतज़ार कर रहे थे, बस फ़र्क इतना था कि आप यहाँ पर ये चाह रहे थे कि ये पहल करें, ये आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है, और ये आपसे चाह रहे थे कि आप बढ़ो। और इसी रीजंस के चलते आप दोनों ना यहाँ पर सब्र का फल खाने के चक्कर में कोई भी सब्र का फल खा नहीं पाया। और आपके पर्सन जैसे यहाँ पर जितना इन्होंने इंतज़ार करा उसको उस नज़रिए से ना बताकर, इसको ये उस नज़रिए से बता रहे हैं अपनी स्पेशली दोस्तों को, या इन्होंने दोस्त जिन्हें मान रखा है कि भाई मैंने उसका इंतज़ार करा, मैंने एंड तक उसका इंतज़ार करा, बजाय इस चीज़ को ऐसे कहने की कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले, मैंने हमेशा यही चाहा कि वो आगे से चलकर कॉल करे। ये ना कह के ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मैंने उसका इंतज़ार करा, लेकिन मैं कब तक इंतज़ार करता या करती, मैं कब तक यहाँ पर रुका रहता या रुकी रहती। मुझे किसी न किसी दिन तो यहाँ पर चलना था, किसी न किसी दिन तो मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रिस्क लेना था, और मैंने वो रिस्क लिया। तो यहाँ पर मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना अपने आप को फेयर दिखाने के लिए, अपने आप को सही दिखाने की यहाँ ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स एक गिल्ट, एक जैसे होता है ना दिमाग में आपके ये चीज़ें हैं कि शायद मेरी गलती है, मैंने गलत करा। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, अपने दिमाग को ठंडा, शांत, या फिर अपने दिमाग को समझाने के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन ये बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा कि आप दीदी हमें ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये तो यहाँ पर ये पर्सन है जो अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले जाने के लिए, कवर अप करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं।
ये आपके बारे में ये तक बात कर रहे हैं कि आप काफ़ी लंबे समय तक चुप रहे, आपने चुप्पी साधे रखी। जैसे मानो आपको कोई खजाना मिल गया, जैसे मानो आपको सिर्फ पैसा चाहिए था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, या आपके लिए रिश्ते से ज़्यादा पैसा, स्टेबिलिटी ये ज़्यादा मैटर कर रहा था। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि अगर इनसे सेपरेट होने के बाद आपने कोई जॉब पकड़ी है, आप वर्क करने लगे हो, या थोड़ा सा आपका फाइनेंशियली वाइज आपने कुछ थोड़ा बहुत भी हो ग्रो करा है ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद पैसे की वजह से वो चुप रही है या रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ये ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि शायद उसे ना मेरे से ज़्यादा अपनी चुप्पी ज़्यादा प्यारी थी, उसने अपने आप को चुप कर लिया। शायद उसका इरादा अपनी लाइफ में पैसों से चीज़ों को खरीदना था। ये इस तरह की बात कर रहे हैं इनके दिल में, मन में। हालांकि व्यूअर्स भले ही अपने आप को कितने भी दोस्तों यारों में रख ले, कितनी भी पार्टीज एंड ऑल कर ले, लेकिन इनके दिल में, मन में अभी भी आपको लेकर अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, लेकिन ये उसको कुछ कर नहीं पा रहे, उसका कुछ कर नहीं पा रहे। एज एन यहाँ पर ये आपकी तरफ चाह कर भी बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि सामने वाला या सामने वाली अब भाव नहीं देगा, सामने वाला या सामने वाली भाव नहीं भाड़ जरूर से पहुंचा देगा या पहुंचा देगी। इस रीजंस के चलते ये पर्सन यहाँ पर अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपके लिए, इनके दिल में जो अट्रैक्शंस है उसको होने के बावजूद भी ये सब नाटक, ये सब चीज़ें करते फिर रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये पर्सन ये चीज़ें जानते हैं, जान पा रही हैं या जान पा रहे हैं, ये जो चीज़ें बोल रहे हैं वो पूरा सच नहीं है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये अपने आप को सही प्रूव करने के लिए, अपनी इमेज को सही रखने के लिए ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इनसे बेसिकली जितना ज़्यादा अपना ये जो फ्लो अब इन्हें मिला है ना, वो जितना इनसे फेस नहीं करा जा रहा, उस फ्लो को एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा, उतना आप यहाँ पर बेसिकली इन्हें सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखते हुए, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलते हुए दिख रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं। एज एन ये उस चीज़ को भी ऐसे बात कर रहे हैं कि देखो मेरे को उसकी तरफ बढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे शायद मुझ पर डाउट्स थे, उसे शायद ऐसा लगता था या लग रहा था कि मैं ट्रस्टेबल नहीं हूँ, जबकि मैंने तो उसका इंतज़ार ही करा। मैं कितने वक्त अकेला रहा या अकेले रही, मैंने किसी को भी नहीं देखा, किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया, भले आने दिया हो, भले आई हो, लेकिन इनके थ्रू अपने दोस्तों से यही बातें करी जा रही है। मैं कितने वक्त तक सिंगल रहा या सिंगल रही, मेरे दिमाग कितने वक्त तक परेशान रहा, मैं कितने वक्त तक डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहा या रही, और उसकी तरफ से जब कोई जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करता या मैं क्या करती। उसने मुझे कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया, बिल्कुल भी फेयर तरीके से उसकी तरफ से कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये आपके बारे में ये बात कर रहे हैं, शायद वो इस चीज़ को लेकर अवेयर हो गई थी, अवेयर हो गया था, या उसने मन बना लिया था कि अब मुझे दूर जाना है। शायद वो पहले से यहाँ पर सोचकर बैठ गई थी या बैठ गया था कि अब मुझे इसके साथ ना रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं करना, मुझे लेट गो करना है, और इसी रीजंस के चलते कभी भी उसका मेरी तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो इनके थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि मैंने उसका बहुत वक्त तक इंतज़ार करा, मैंने कहीं ना कहीं उसकी तरफ बहुत सारे मैसेज इधर उधर के लोगों से पहुंचवाए भी, डायरेक्ट नहीं करे, लेकिन उसका जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो सब चीज़ें मुझे ना यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर गई। ये यहाँ पर बोल रहे हैं मेरा दिल हमेशा उसके साथ हारमोनी में आने का, हारमोनी करने का, परिवार बसाने का था। ऐसा मुझे हमेशा उसमें परिवार दिखता रहा है, और उसी रीजंस के चलते मैंने उसका इंतज़ार अपने लेवल पर करा है। बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना यहाँ पर अपने दोस्तों को, जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ कदम उठाया है ना, उसको किसी ना किसी तरह से उनकी सोच में सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, हाँ भाईन, तूने सही करा, बिल्कुल तूने ठीक करा, तेरी जगह हम होते तो हम भी यही करते। तो उन लोगों से कहीं ना कहीं इस चीज़ का स्टैंप लेने के लिए ये पर्सन ना यहाँ पर ये कहानी ज़्यादा बनाते फिर रहे हैं, या यहाँ पर अपने आप को हर तरीके से विक्टिम बनाने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ। हालांकि इनके दिल में आपको लेकर बहुत कुछ है, लेकिन ये अब उसका कुछ कर नहीं पा रहे। आप इन्हें उस चीज़ का कुछ करने नहीं दे रहे हो ना, या आपने उस चीज़ का इन्हें कुछ करने नहीं दिया। इस रीजंस के चलते ये अपनी भड़ास यहाँ पर व्यूअर्स उतारते फिर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए
और व्यूअर्स के पर्सन क्या बात कर रहे हैं, बात जरूर से करी जा रही है विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के विषय में क्या बात करते फिर रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। दिस सन लियो की एनर्जी है एंड आपकी स्ट्रेंथ, यहाँ पर ये भी आपकी लियो की एनर्जी है। व्यूअर्स ये पर्सन ना आपके विषय में ये बात कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ रहना, आपके साथ जितना भी वक्त इन्होंने बिताया था ना वो बहुत खूबसूरत था, वो क्वालिटी मोमेंट था और शायद ही ऐसा वक्त ये किसी और के साथ फिर से जी पाएंगे। एज एन जो क्वालिटी मोमेंट, जो मतलब मेमोरीज आपको लेकर इनके दिमाग में है ना, जो आज भी हैं, वो आज तक इरेज नहीं हुई हैं। आज भी कहीं ना कहीं ने वो पल जो आपके साथ बिताया था जिसमें बहुत ज़्यादा बेपरवाह होकर, बेफिक्र होकर, बच्चों की तरह इस रिश्ते में रह रहे थे, आपसे प्यार मिल रहा था, ये आज भी नहीं भुला पाएंगे। तो अगर आपको लगता है ना कि भाई मैंने इतना करा, क्या इस इंसान को मेरे करे की याद नहीं आती है, या आपको लग रहा है अगर कि भाई मैंने इतना करा इस इंसान के लिए, क्या इस इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ क्लियर हैं कि आपने जितना करा ना, वो गाना है ना, कौन तुम ही यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो इन्हें व्यूअर्स वही चीज़ें लग रही है कि जितना प्यार आपने इन्हें इतना दिया है ना, उतना प्यार शायद इन्हें कहीं से मिलेगा। तो ये पर्सन ना दोस्तों के सामने यहाँ पर यही चीज़ें बोल रहे हैं कि उसके प्यार से मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती थी, मेरा गुस्सा शांत होता था, उसने हमेशा जब भी मैं गुस्से में आया या गुस्से में आई, उसने अपने प्यार से मुझे संभाला। उसके जाने के बाद मैं कमज़ोर पड़ा हूँ या पड़ी हूँ, लेकिन फिर भी उसने पलट कर नहीं देखा या उस तरह से नहीं देखा जिस रीजंस के चलते मेरे लिए यहाँ पर नई शुरुआत करना मजबूरी बन गया था। तो ये पर्सन आपके बारे में ये चीज़ें बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने उससे इन पलों में प्यार नहीं करा, या वो जो पल हम दोनों के बीच में थे उन सब पलों की मुझे याद नहीं आती है, सबकी याद आती है। स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर मैरिड हैं, बच्चे हैं ना, और बच्चा कहीं ना कहीं आपके पास है, जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो ये वहाँ पे ये चीज़ें भी बोलते हैं कि मुझे उस बच्चे तक की याद आती है, उसके साथ मैं जो खुशी के पल जी सकता था, जी सकती थी, वो सबको मैं मिस करता हूँ या करती हूँ, और जो अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है वो चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ ना मुझसे छीन रहा है। तो ये इस तरह की बात करते हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्लस चीज़ें दिखी हैं। हाँ, ये चीज़ें इनके दिल से आई हैं, कुछ चीज़ें दिमाग से हैं तो कुछ चीज़ें दिल से भी हैं। 6 ऑफ कप्स कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली जब ये पर्सन दिल से एक बात कर रहे हैं, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बात कर रहे हैं, तो ये बात सिर्फ उन बीते लम्हों की कर रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान थे। एज एन आपके साथ रहने पर काफ़ी प्लेजर जैसा फील होता था, आप इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराते थे, आपके साथ इन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होता था, या आपके साथ होने से ये काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर रखी जा रही हैं। लेकिन मुझे ना यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि पारिवारिक इश्यूज आप दोनों के दरमियान हमेशा रहे, यानी कि आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने आपसे प्यार करा और आपने इनसे करा, लेकिन जब बात आती थी ना परिवार की, पैसे की, स्टेबिलिटी की, तो ये पर्सन कभी भी आपका साथ नहीं दिया। इन्होंने कभी भी इन्होंने उस पल पे आपको नहीं देखा, बल्कि उस वक्त पे ऐसे था तू कौन मैं कौन वाला सिस्टम इनका बन जाता था। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को भी इनके थ्रू ये रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी या करता था, लेकिन उसने ना वो इज्जत, वो प्यार, वो वक्त मेरे परिवार को नहीं दिया, या मेरे परिवार को नहीं समझा, या उसने कहीं ना कहीं मेरे परिवार को वो वैल्यू या वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस रीजंस के चलते मैंने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर एफर्ट्स भी नहीं डाले, या इसी रीजंस के चलते जो उसको लेकर मेरे दिल में था ना, मैंने उसको हमेशा अपने दिल में कैद रखा बजाय उसको एक्सप्रेस करने के। क्योंकि ये चीज़ें अगर मैं बोलता या बोलती तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता या पड़ जाती, या ये चीज़ें मुझे कमज़ोर कर रही थी। इसी रीजंस के चलते मैंने इन सभी के बारे में बात ही यहाँ पर नहीं करी है। तो ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे हैं, व्यूअर्स के विषय में डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका व्यूअर्स चैरियट की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि एंड कैंसर। ओवरऑल एनर्जी आपकी 10 ऑफ वैंड्स है। देखो ये पर्सन व्यूअर्स ये भी बात कर रहे हैं कि
इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पेशली कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में बहुत सारा रायता फैला है। इस चीज़ को आप सुबह की रीडिंग में भी जाकर देख सकते हो। इनकी करंट सिचुएशंस मैंने बताई है, डिस्कस करी है। एज एन यहाँ पर आप जिस दिन इस रिश्ते से दूर गए, इन सब का प्रभाव इनके ऊपर जो पड़ा ना वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। फाइनेंशियली वाइज भी ये टूटे, पैसों पर, अपने कैरियर पर, बिजनेस पर, इन सब पर जैसे ध्यान देना इन्होंने बंद कर दिया, या फिर ये इन सब चीज़ों की वजह से आप पर डिपेंड थे, तो वहाँ पर इन्हें झटका लगा, वहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ हुई, और उसके अलग परिवार की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आकर टूट पड़ी। उसके अलग आप जो इनसे दूर हो गई, वो अलग इनकी ज़िंदगी का स्ट्रेस रहा, एक अलग इनके कंधों पर एक लोड के तौर पर रहा। यानी कि आपके दूर जाने के बाद, आपके वापस ना लौटने के बाद इनकी ज़िंदगी इनके लिए इतनी आसान नहीं रही जैसा यहाँ पर दिखती है, या जैसा इन्होंने दिखाया। इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन गई, ये उस तरह से बता रहे हैं। एज एन बता रहे हैं मुझ पर क्या क्या बीती, मैंने क्या क्या सहा, मैंने कितना दर्द सहा, और वो दर्द आज तक ना ख़त्म नहीं हुआ। आज तक वो स्ट्रेस मेरे अंदर जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसके अलग इनके थ्रू ये चीज़ें भी बोली जा रही है, जैसे कि मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में दिख रही है कि आपके जाने के बाद ना इन्हें बॉडी के किसी पार्ट पे चोट लगी है, और उस रीजंस के चलते, जैसे चोट भी ना छोटी मोटी नहीं, काफ़ी बड़ी यहाँ पर लगी है। तो वो चोट तभी उसी मोमेंट पर लगी जिस पल में आप इनसे दूर जा रहे थे या दूर गए थे, या इन्हें इस चीज़ की श्योरिटी मिल गई कि अब आपकी वापसी नहीं होगी। तो वो चोट ना सही भी हो रही है, तब भी वो चोट आज भी दर्द दे रही है। या पॉसिबिलिटीज इनके परिवार के किसी सदस्य को लगी है, तो उनकी चोट इन्हें आज भी वो पेन, उस पास्ट, उस वक्त की तरफ फिर से लौटा रही है। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जो इनके साथ डिस्कस करी जा रही है अपने दोस्तों से, यारों से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका प्रिंसेस ऑफ कप्स, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी नाइट ऑफ सोर्स। बेसिकली ये इवन ये भी बोल रहे हैं, जबकि इनकी तरफ से ऑफर्स जो भी आपकी तरफ बढ़े वो बहुत छोटे मोटे, एज एन आप उतने छोटे मोटे ऑफर्स पर तो यकीन भी ना करो, और इतने छोटे मोटे ऑफर्स या इससे बड़े ऑफर तो आप अपने दोस्तों यारों को जो ऐसे ही कई कई सालों तक नहीं मिलते हैं, आप उन्हें तक भेज दो, जो ऑफर इनकी तरफ आपकी तरफ बढ़े। तो ये पर्सन ये चीज़ें बोल रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से कोशिशें करी, मैंने अपनी तरफ से उसे कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन उसे पता नहीं किस चीज़ की जल्दी थी, उसे शायद जाने की जल्दी थी, शायद उसे मुझ पर यकीन नहीं था, शायद वो मुझ पर यकीन नहीं करना चाह रहा था, और उस रीजंस के चलते उसने यहाँ पर मुझसे दूर जाना ही चुना। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें बोल रहे हैं कि वो मुझसे दूर गई या गया, और मैंने अपनी तरफ से कोशिशें करी, अब यहाँ पर अकेला या अकेली जो भी हूँ वो मैं हूँ। तो इस तरह से इनके थ्रू यहाँ पर ना बात करी जा रही है आपके विषय में। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और क्या बात करी जा रही है। 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है द फूल। इन्हें ये भी लग रहा है शायद आपके पास, जैसे आप इनसे एकदम से दूर चले गए, आपके लिए मूव ऑन करना आसान बना, आपके लिए ये जो फ्लो आपको मिला वो एक्सेप्ट करना आसान बना। शायद आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस थे। एज एन व्यूअर्स इन्हें यहाँ पर शक भी है, शायद आपकी लाइफ में कोई और है, कोई था या थी, इसी रीजंस के चलते आपने इतनी आसानी से इनसे दूर जाने का रिस्क भी ले लिया, जो रिस्क आज तक इनसे नहीं लिया गया। कुछ व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई इनकी लाइफ में भी कोई हो, या इनकी लाइफ में कोई था या थी, जिस रीजंस के चलते आपको जाना पड़ा, आपने वापस नहीं लौटना प्रेफर करा। लेकिन इनके थ्रू यहाँ पर ना आप पर, जैसे कहते हैं ना, जो जैसा होता है वो वैसे ही दूसरे को देखता है। तो वही कि भाई उसकी लाइफ में कोई और होगा, तभी उसने यहाँ पर मेरे रोकने के बाद भी ना रुकना चुना नहीं, बल्कि उसने उन ऑप्शंस के पीछे भागना प्रेफर करा। एज एन कि उसने मुझे एक ऑप्शन बनाकर रख दिया, शायद मैं उसके लिए एक ऑप्शन ही था या थी। तो उस तरह से ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स के बारे में और क्या बात करी जा रही है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए।
तो यहाँ पर है आपका द वर्ल्ड एंड बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ हैंड्स। ये भी बात कर रहे हैं जो मुझे जेन्युइन भी दिख रही है कि भाई मैं हालांकि अब उसके दूर जाने के बाद इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हुआ हूँ या हुई हूँ कि मैं उससे कितना मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, मुझे उसकी कितनी आदत हो गई थी, उसकी मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या जगह थी, उसके बिना मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, उसके बिना मेरी लाइफ में जीने का कोई मकसद नहीं है। तो ये पर्सन यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि हालांकि उसके दूर जाने के बाद जिन चीज़ों को मैं तब रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी, उन सभी चीज़ों को मैं आज में यहाँ पर रियलाइज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि उसकी मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस थी। तो ये पर्सन यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स के बारे में क्या बात करी जा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका डेथ एंड आपका टू ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है आपकी एम्प्रेस। अगेन एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एज एन अट्रैक्शंस इनके दिल में अभी भी आपको लेकर है और फिर उसके अलग आपने जो भी अपने ऊपर इतने वक्त में वर्क करा वो सभी चीज़ें इन्हें आज भी आपके लिए बेनतहा अट्रैक्ट करती हैं। बेसिकली यहाँ पर ये पर्सन ना आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जिस दिन जिस पल इन्हें ऐसे थॉट आने लगे कि आपके लिए पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी खुशियाँ पैसों में ढूंढ रहे हो या ये आपके लिए सिर्फ ऑप्शन है या आपकी लाइफ में कोई और है। जैसे मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि देखो व्यूअर्स, इस इंसान को आप पर डाउट्स रहे हैं, इस इंसान ने आपको या तो किसी के साथ देखा या इस इंसान ने आपकी कोई पुरानी चैट पढ़ ली, आपके किसी पास्ट के पर्सन को देख लिया, यानी कि शक इन्हें एक वक्त पे आप पर हुआ और उस पल पर इन्हें ये चीज़ें फील हुई कि भाई यहाँ पर ना ये आपके लिए ऑप्शन है या ये आपके लिए सिर्फ ऑप्शन है या मजबूरी भी हो सकते हैं और उस पल में इन्होंने इस रिश्ते को अपने अंदर ही अंदर ख़त्म कर लिया। तो ये पर्सन यहाँ पर ये भी बात रख रहे हैं कि उस पल में ना मैं अंदर ही अंदर मर गया था या मर गई थी और इसी रीज़न्स के चलते मैंने चुप्पी साध ली, इसी रीज़न्स के चलते मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट्स भी नहीं डाले, इसी रीज़न्स के चलते मैंने अपने आप से यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी नहीं करी या मैं बड़ा भी नहीं या बड़ी भी नहीं। तो ये सभी चीज़ें ये बोल रहे हैं। हालांकि बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में उसको लेकर आज भी अट्रैक्शंस, फीलिंग, अटैचमेंट कुछ नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ मेरे अंदर आज भी उसको लेकर है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपको लेकर इनके थ्रू बोली जा रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ नेक्स्ट सेगमेंट में कि इन लोगों का आपके पर्सन को लेकर क्या फील करना है, क्या सोचना है, क्या ये आपके पर्सन पर पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं या इन्हें लगता है कि आपके पर्सन सिर्फ अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख लेते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, लवर्स, 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, टेम्परेंस एंड बॉटम में आपका हर्मिट। बेसिकली इन लोगों को ये चीज़ें लग रही हैं जिनसे आपके पर्सन आपके बारे में बात कर रहे हैं कि और कुछ नहीं है, ये अकेले रह गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, आपके बिना अकेले होते जा रहे हैं या अपने आप को अकेला ये कर चुके हैं। इस रीजंस के चलते ये और ज़्यादा आपके बारे में बात करते हैं। ये लोग वहाँ पर ये परसेप्शन बनाते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनल हैं, यानी कि प्यार जो भी है ना इनके दिल में आपको लेकर वो जेन्युइन है। ये आज भी आपसे जुड़े हुए रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस ही समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ना इस रिश्ते को समझने में बहुत देर लगा दी, इस रिश्ते को बचाने में इन्होंने बहुत वक्त लगा दिया है और अब ये इस रिश्ते को बचा नहीं पा रहे। इसी रीजंस के चलते ये इनकी दिमाग की कॉन्फ्लिक्ट, दिमाग के कन्फ्यूजन, दिमाग का दर्द यहाँ पर है। ये लोग यहाँ पर ये परसेप्शंस बना रहे हैं कि आपके पर्सन यहाँ पर हर बात को लेकर सही नहीं हो सकते। ऐसा इन्हें ये लग रहा है कि कुछ पॉइंट पर ये सही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पर इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन अगर इतने ही फीलिंग्स रखते थे आपको लेकर तो ये आपके साथ बैठकर बात कर सकते थे, समझौता कर सकते थे, इस रिश्ते को तुरंत से तराजू पर रखकर नापते तोलते नहीं। तो इन लोगों के थ्रू ये हो रहा है कि ना तो ये पूरी तरह से आपके पर्सन पर यकीन कर पा रहे हैं और ना ये पूरी तरह से आपके पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता
रहता है कि अब आपके पर्सन ने क्या खोया है उस चीज़ का इन्हें एहसास है, ये अकेले रह गए हैं, अकेले पढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ का इन्हें एहसास हो रहा है। इसी रीजंस के चलते ये इस तरह की बात अब कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये उससे पहले बात करते इन सभी चीज़ों की तो शायद यहाँ पर कुछ हो भी सकता था। तो इनके थ्रू अब यहाँ पर ये अपना परसेप्शंस बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को बताकर आपके पर्सन अब नेक्स्ट क्या करेंगे या क्या करने की इनकी थ्रू कोशिश करी जाएगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। चूज वाइजली, कीप पेंडलिंग, फ्लाई हाई, लॉयल्टी एंड टाइमलेस एलिगेंस। तो बेसिकली व्यूअर्स इन सभी फीलिंग्स के चलते आगे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन अब और रिश्तों को एक्सप्लोर करें। सॉरी टू से यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं, एज एन इनके माइंड में ये चीज़ें आएंगी कि अभी अब किसी नेक्स्ट रिलेशन में जाएंगे तो ये बहुत वाइजली वहाँ पर उस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, कंसिडर करेंगे, उस रिश्ते में लॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे। यानी कि आगे यहाँ पर अब ये पर्सन पहले इनकी तरफ से फर्स्ट एक्शन यही होगा कि मूव करने की, आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और उस रीजंस के चलते ये काफ़ी सारे रिश्तों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स किसी रिलेशन में भी आएंगे, आ सकते हैं या आ सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। जैसे कि एकदम से 7वें आसमान पर पहुंच जाना, आज रोड़पति हैं कल को एकदम से करोड़पति बन जाना, बहुत ज़्यादा एक हाई एनर्जी में कि मुझे ये मिल गया, देखो तुमसे बेटर मिल गया, देखो तुमसे बढ़िया मिल गया, उस तरह के इमोशंस में ये पर्सन एक वक्त पे पहुंचेंगे, उस मुकाम पर ये पहुंचेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या मिसिंग रहेगा, वहाँ पर बेसिकली लॉयल्टी जो आपके साथ के रिश्ते में थी लेकिन इन्होंने उसको समझा नहीं, जाना नहीं। वहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं व्यूअर्स प्यार जो आपसे मिल रहा था, आप जो इन्हें दे रहे थे वो नहीं मिलेगा और उस रीजंस के चलते एकदम टॉप पर पहुंचकर ये पर्सन नीचे आकर गिरेंगे, आगे ये होगा। तो अभी आपको यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, एंडलेस लव। ये जो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता है ना, ये पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते में अभी इस इंसान ने जैसे अपनी गलती करके भी उस गलती को ना मानने की ठान रखी है ना, वो वहाँ पर अभी चीज़ें इन्हें एक झटका और लगेगा, देन यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी ये और ज़्यादा ये रोना धोना मचा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं और रिश्तों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी दे पाई हूँ ना और आप कनेक्ट कर पाए, क्लैरिटी मिली, तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर व्यूअर्स आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।